की शुरुआत में गोलू नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी से ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि वह जिस लड़की के प्यार में डूबा हुआ था, जिस लड़की के इश्क में गिरफ्तार था, वह उसे भाव नहीं देती थी। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि गोलू हर रोज की तरह आज भी ऑफिस जाता है और वहाँ उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम जैक था और इन दोनों में बहुत दोस्ती थी और यह दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो जेनिफर ऊपर से आ जाती है और जेनिफर को देखकर गोलू खुश हो जाता है। गोलू का बहुत दिल करता है कि वह जेनिफर को अपने दिल की बात कहे, लेकिन प्यार का इजहार करने की हिम्मत गोलू में नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि जेनिफर उसे रिजेक्ट कर देगी। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि गोलू अपने केबिन में काम कर रहा था तो उसका दोस्त उसे कहता है कि बॉस ने तुम्हें इस कुर्सी से हटा दिया है और अब मैं तुम्हारी जगह इस केबिन का हेड बन गया हूँ। यह सब देखकर गोलू को बहुत बुरा लगता है और वह बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद गोलू जेनिफर के पास जाता है और जेनिफर उसे एक आर्टिकल लिखने को कहती है और गोलू वह आर्टिकल इंटरनेट से कॉपी करके उसे दे देता है और यह देखकर जेनिफर बहुत खुश होती है। जेनिफर कहती है तुम तो बहुत इंटेलिजेंट और उसकी बहुत तारीफ करती है और गोलू को कहती है कि तुम्हें एक आयरलैंड पर एक टापू पर जाना है, वहाँ तुम्हें कुछ बरमूडा ट्रायंगल जैसी सुंदर विशेष जगह पर आर्टिकल लिखना है। क्या तुम यह कर लोगे? अगर यह तुम कर लोगे तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। और यह सुनकर गोलू बहुत खुश हो जाता है और तुरंत अपना सामान बांधकर कश्ती के जरिए बरमूडा ट्रायंगल की ओर जाता है। लेकिन सफर लंबा होने के कारण गोलू बहुत थक जाता है और बोर्ड पर ही आराम करने लग जाता है। गोलू गहरी नींद सो जाता है। कितनी देर में बारिश की बूंदें उसके मोटे चेहरे पर गिरती हैं और गोलू की आंख खुलती है तो वह यह सब मंजर देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था और तूफान की लहरें गोलू की बोर्ड को उड़ाकर रख देती है। गोलू की कश्ती दूर जाकर गिरती है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक आयरलैंड पर था और उसे छोटे छोटे लोगों ने, जिन्हें लिली कोट कहा जाता है, उन्होंने उसे बांध दिया था। वह उसे अपने लिए खतरा समझ रहे थे और गोलू इतना मोटा था, उतना ताकतवर था उनके लिए, क्योंकि वह बहुत छोटे थे। वह एक ही झटके में सारी रस्सियां को तोड़ देता है, लेकिन लिली कोट की आर्मी में खलबली मच जाती है। वह तुरंत गोलू पर दोबारा हमला करते हैं और उसे ठीक से बांध देते हैं और गोलू बेहोश हो जाता है और उसे बांधकर अपने राज्य ले जाते हैं और उसे ले जाते हुए पूरे गांव देख रहा था और सब लोग देखकर हैरान हो रहे थे और यही कह रहे थे, बाप रे, इतना बड़ा आदमी, यह तो आदमी बहुत खतरनाक आदमी आ गया है। और गोलू भी यह सब देखकर बहुत हैरान था कि वह कहाँ आ गया है। जब गोलू को राजा के सामने पेश किया जाता है तो राजा उसे कैद कर देने का हुक्म देता है और उसके हुक्म का पालन करते हुए उसे एक बड़ी गुफा में कैद कर दिया जाता है। और गोलू के साथ एक और व्यक्ति भी कैद था जिसके साथ गोलू की दोस्ती हो जाती है, जिसका नाम जॉनी था और यह दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं। बहुत कम समय में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। गोलू गुफा में कैद अपने दोस्त जॉनी से पूछता है कि तुम्हें यहाँ क्यों कैद किया हुआ है, तो जॉनी उसे बताता है कि मैं रानी से प्यार करता था तो सेनापति नहीं चाहता था कि मैं और रानी एक हूँ, इस वजह से उसने मुझे कैद कर दिया। रानी भी मुझे चाहती थी, लेकिन यह बात सेनापति को बहुत खटकती थी। सेनापति की गंदी नजर रानी पर है और वह बहुत गंदा और घटिया इंसान है और रानी से शादी करके पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहता है। गोलू और जॉनी की बातें चल ही रही थी कि इतनी देर में ऊपर से सेनापति आ जाता है और गोलू को कहता है कि चल तू मेरे साथ, मैं तुझे मजदूरी कराऊंगा। और उसने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया था कि वह गोलू से खेती बाड़ी करवाता है और भी मजदूरी करवाता है। सेनापति गोलू से मजदूरी करवा रहा था कि इतनी देर में समंदर से कुछ लोग उनके राज्य पर हमला करते हैं। वह रानी को बंदी बनाना चाहते थे, उसे अगवा करके उसका बलात्कार करना चाहते थे। सेनापति को सिपाही आकर कहता है कि हमारे राज्य पर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया है, वह रानी का भरण करना चाहते हैं। यह सब गोलू भी सुन रहा था। गोलू तुरंत अपनी रस्सियां तोड़कर महल में चला जाता है और रानी की जान बचाता है, जिसके बाद गोलू पूरे गांव की नजर में हीरो बन गया था। वह लोगों के दिलों में घर कर गया था और इस सब से राजा भी बहुत खुश होता है और वह उसे अपने घर दावत पर बुलाता है। उसके बाद गोलू राजा के घर दावत पर जाता है और
राजा उसे कहता है कि तुमने हमारी बेटी की जान बचाई, मैं तुम्हारे लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो गोलू राजा को कहता है, क्या आप जॉनी को रिहा कर दे। और गोलू के कहने पर राजा जॉनी को रिहा कर देता है। अब गोलू राजा से कहता है कि मैं अपने शहर वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कश्ती टूट गई है, मैं वापस नहीं जा सकता। तो राजा उसे कहता है कि हम तुम्हारे लिए नई कश्ती बनवा देंगे और जब तक तुम्हारी कश्ती तैयार नहीं हो जाती तुम हमारे साथ ही रहोगे। और राजा उसके लिए एक सुंदर सा महल बनावत है और गोलू उसमें रहने लग जाता है। और गोलू और जॉनी दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। गोलू जॉनी से कहता है कि तुम्हें रानी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ सोचा होगा, तो उससे प्यार करते हो तो उसको हासिल करना होगा। मैं तुम्हारी इस काम में मदद करूंगा। और गोलू जॉनी को लड़की पटाने के तरीका बताता है कि कैसे रानी को इम्प्रेस कर सकते हैं। अब जॉनी रानी के पास जाता है और गोलू के बताए हुए तरीकों के मुताबिक कर रानी से बात करता है और रानी उसे इम्प्रेस हो जाती है। बाद फिर में दिखाया जाता है कि सेनापति गोलू के पास आता है कि एक हफ्ते में तुम्हारी बोर्ड तैयार हो जाएगी, एक हफ्ते बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद गोलू जब अपने मोबाइल पर मैसेज देखा है तो जेनिफर का मैसेज आया हुआ था और उससे बहुत सख्त नाराज थी। वह उसे मैसेज में लिखती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने जो आर्टिकल मुझे दिखाया था वह तुमने गूगल से किसी और का कॉपी किया था। यह सब देखकर गोलू बहुत उदास हो गया था। और थोड़ी देर बाद गोलू के पास रानी आई है। वह उसे कहती है कि मुझे जॉनी से प्यार हो गया है, लेकिन पिताजी ने मेरी शादी सेनापति से तय की हुई है। अब मैं उनकी यह हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन मैं जॉनी से प्यार करती हूँ। तो गोलू उसे कहता है कि मेरी लवर भी मुझसे नाराज है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। इंसान को क्यों वफा के बदले वफा नहीं मिलती। उधर सेनापति राजा को गोलू के खिलाफ भड़काने लगता है, लेकिन राजा सेनापति की बातों में नहीं आता। राजा उसे उल्टा दांत पिला देता है और यह सब सुनकर सेनापति बहुत गुस्से में आ जाता है और राजा से बहस करने लग जाता है। और राजा गुस्से में आकर उसे सेनापति के पोस्ट से उतार देते हैं, उसे अपनी सल्तनत से बाहर चले जाने को कहते हैं।